अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको मक्का के बेहतरीन ज़ियारत के बारे में बता रहा हूँ। आ, बहुत सारी यहाँ पे ज़ियारतें हैं और कुछ लोग आते हैं तो उनको मालूम नहीं होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मस्जिद हरम, जिसके अंदर काबा है, जो आप देख रहे हैं, ये एक इबादत है। काबा को में 7 चक्कर तवाफ़ करना ये एक इबादत में शामिल है। तो जो भी चाहे आप हज करने आए या उम्रा करने आए, इसमें 7 चक्कर लगाना पड़ता है। जो शुरुआती में 3 चक्कर में थोड़ा तेज़ अगर हो सके तो, ऐसे तो अगर रस है तो खैर अलग बात है, लेकिन अगर फ्री है तो 3 चक्कर में थोड़ा तेज़ कदमों से चलना चाहिए, और जिसको रमल कहते हैं। और इसको जो दाहिने कंधा है वो खुला रहना चाहिए। इसके बाद ये सफ़ा मरवा है, इसको सही करना बोलते हैं। इसके भी 7 चक्कर लगाना पड़ते हैं। ये भी एक इबादत है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से हज़रत बीवी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस पहाड़ से उस पहाड़ पर पानी की तलाश के लिए 7 चक्कर लगाई थी। तो यहाँ पे बहुत सारे जो ज़ायरीन आते हैं वो गलत करते हैं कि सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा पर वापस आते हैं तो उसको एक काउंट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसको सफ़ा से जब स्टार्ट करेंगे, मरवा तक पहुँचेंगे तो 1 चक्कर हो जाएगा। फिर मरवा से सफ़ा पहाड़ी तक जाएंगे तो आपको 2 चक्कर पूरे हो जाएंगे। इस तरह से 7 चक्कर लगाना होता है। ये सुन्नत इब्राहिमी है। तो इसको जब भी आए, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिसको यानी 14 चक्कर लगा देते हैं। ये देखिए, यहाँ भी जैसे आप सफ़ा मरवा से जब आप बाहर निकल रहे हैं, ये देखिए अबू जहल हमाम है, जिसको टॉयलेट बोलते हैं। और ये जो दरख्त दिख रहे हैं, ये खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये घर है। अभी घर नहीं है, इस तौसीह के टाइम पर इसको यहाँ पे इसको तोड़ दिया गया, और उसके बाद में ये एक निशान के तौर पे है। तो ये जो दरख्त देख रहे हैं, इसी जगह पे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यहीं पे घर हुआ करता था। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक को छोड़ करके बाकी सारे औलादे की पैदाइश इसी घर में हुई है। और ये यहाँ से ज़्यादा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घर है, ये देखिए, जो ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, पैदाइशी घर है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइशी घर में हुए। ये जैसे जब आप सफ़ा मरवा से बाहर निकलेंगे तो सामने में आपको ये दिखेगा। अभी हालांकि ये घर नहीं है, इसमें अंदर जाना ऐसे अलाउ नहीं है। ये अभी एक लाइब्रेरी बना दिया गया है, इसलिए कि इसमें जो ज़ायरीन लोग जाते थे, ख़ासकर इंडिया, पाकिस्तान या और भी मुल्कों से होते हैं, तो यहाँ से पत्थर उठा लेते थे, इस तरह के कुछ बिदअती काम करते थे। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने अभी इसको बाउंड्री किया हुआ है और इसको बैरिकेड किया रहता है। यहाँ पे सबको जाना अलाउ नहीं होता है। तो ये अभी लाइब्रेरी है। जब भी जाए तो सिर्फ इसको एज ए ज़ियारत आप जा कर के देख सकते हैं कि ये वही जगह है। और बाकी इसमें आगे में जो देखिएगा, ये जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आमने सामने है, मस्जिद हरम से के बाद। और ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, ये कुबैस पहाड़ है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं से, इसी पहाड़ के ऊपर से खड़े होकर के चाँद को 2 टुकड़ा किया था। इसलिए कि जब अबू जहल ने ईमान नहीं लाया तो उसने बोला कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप एक जादूगर हैं। तो अबू जहल का एक रिश्तेदार था यमन का, तो वो जब आया तो बोला कि वो बहुत ज़हीन था अपने आप को। तो उसने बोला कि कोई भी जादूगर का जादू है वो सिर्फ़ ज़मीन पे चलता है, आसमान पे नहीं चलता है। तो उनको बोले कि अगर वो नबी हैं तो चाँद को 2 टुकड़ा कर दें। तो चाँद को 2 टुकड़ा हुए थे। और ये हरम के नज़दीक में जगह है। ये ज़माने जाहिलियत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले यहाँ पे अरब के लोग अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। ये वही कब्रिस्तान है। यहाँ पे ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट ने कुछ कंस्ट्रक्शन करने का काम शुरू किया था, लेकिन नहीं कर सका। अब ये पता नहीं झूठ है या सच है, लेकिन ये अभी एक खाली जगह है। और ये आपको पहचान के लिए जो बिल्डिंग दिख रही है, सामने में खाली मैदान है। तो आप जब भी आए तो ये वही एक निशानी के तौर पे इबरत हासिल करना चाहिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, इसका एक मिसाल है ये।
और ये सामने देखिए ये बिन दाऊद जो बिल्डिंग है, यहाँ पे जो KFC दिखेगा अभी, ये KFC के सामने में जो ऊपर देख रहे हैं आप सामने, यहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर है। वहाँ पे जब ये देखिए ये एक जो ये KFC है इसके सामने, और इधर जो आप गेट देखेंगे 85 गेट्स के सामने आप सामने जब ऊपर चढ़ेंगे एस्केलेटर से तो ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद हालांकि अब वो घर नहीं है, उसमें नमाज होता है, वो मस्जिद है। और इस मस्जिद में जो नमाज होता है वो उसमें हरम के जो इमाम है उसी से अलग से नहीं होता है। हरम के जो इमाम है उन्हीं के इमाम के साथ उसमें नमाज होता है। तो अभी वो घर नहीं है, हालांकि उस मस्जिद बन गया है, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये वही घर है। और इसमें जब आप आगे जाएंगे तो ये देखेंगे ये जन्नतुल माला कब्रिस्तान है। इसमें हज़रत बीवी खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का और बहुत सारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का, उनके चाचा का, बहुत सारे लोगों का कब्र है। और ये हरम से आप जब सफ़ा मरवा की तरफ से जब निकलेंगे अबू जहल हमाम के सामने, तो सीधा कम से कम 1 किलोमीटर के बाद पड़ेगा। ये अब्दुल्ला इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कब्र है। ये जो आप 2 पत्थर रखे हुए देख रहे हैं, ये अब्दुल्ला इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। और ये पूरे जन्नतुल माला कब्रिस्तान है। और इसमें आगे जो पहाड़ी आप देखेंगे, इसी पहाड़ी के ऊपर जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुल्क शाम से तिजारत के बाद जब आ रहे थे, तो बीवी खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब अपने छत पे खड़ी थी, तो वहाँ से इनके जो फरिश्ते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो साया करते थे, तो ये इसी पहाड़ के पास में जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो सहाबे उस पर ये साया कर रहे थे। और ये देखिए सुलह हुदैबिया है। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे उम्रा करने के लिए जब मदीना से आए थे 1400 सहाबा के साथ, तो यहीं पे रुके थे। और यहाँ से एक अपने बंदे को कि बाप जाए आप मक्का वालों को बोले कि मैं जंग करने नहीं आया हूँ, मैं उम्रा करने आया हूँ। तो वहाँ पे कोई जाने को तैयार नहीं था। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए थे, और उनको आने में 2 दिन जब लेट हो गया था, तो यहीं पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को बैत किए थे कि अब जो भी हो, हमारे साथी को लगता है उन लोगों ने कत्ल कर दिया है, तो हम जंग करेंगे, और जितना मेरे पास असला है, हथियार है, उसी से हम जंग करेंगे। उसके बाद फिर वापस हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए। आने के बाद यहीं पर एक एग्रीमेंट हुआ, साइन हुआ, सुलह हुदैबिया जिसको बोलते हैं, जिसमें ये हुआ कि आप इस साल यहाँ पे उम्रा नहीं कर सकते हैं, अगले साल आप आएंगे उम्रा करने, और अगले साल जब आएंगे तो आप 3 दिन से ज़्यादा आप यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं। उसके बाद यह हुआ कि 10 साल तक मुसलमानों और मक्का वालों के बीच कोई जंग नहीं होगा। और ये देखिए ये अबू जहल जो बहुत बड़ा एक इस्लाम का दुश्मन भी था, ईमान नहीं लाया, तो ये उसी का घर था। जो उसके देखिए उसके जाने के बाद भी क्या उसके ऊपर लानत बरस रही है। उसके घर के ऊपर एक टॉयलेट हमाम बना दिया गया है, जो हमेशा लानती के ऊपर लानत पड़ते रहता है। ये जो घूम रही है अबू जहल हमाम का घर है। और ये देखिए नहर जुबैदा का एक अशार नज़र आ रहे हैं आपको। ये 2 फीट चौड़ा और 5 फीट गहरा एक नहर है, जो लगभग 36 किलोमीटर लंबा है। और ये ताइफ के नज़दीक के पहाड़ है, वहाँ से ये पानी आता था। ये देखिए ये मीना है। मीना में जब हज करने लोग आते हैं तो यहाँ पे इसी खेमे में रहते हैं, और 3 दिन तक इनको रुकना पड़ता है इस खेमे के अंदर। तो इस खेमे में रुकते हैं और जाके जमरात को पत्थर मारते हैं। ये खेमा बहुत बड़ा, बस एक सोचे जो टेंट सिटी जिसको बोलते हैं, ये एक बहुत बड़ा टेंट सिटी है। और ये सामने में ये देखिए जमरात है। आगे और चलेंगे तो आपको दिखेगा वहाँ पे जहाँ पे शैतान को पत्थर मारते हैं। और ये जो नहर जुबैदा देख रहे हैं, ये वही नहर जुबैदा है जिसमें जब जुबैदा खातून ने आई थी यहाँ पे मक्का में हज करने के लिए, तो
ये अभी हम मुज़दलिफ़ा की तरफ जा रहे हैं। ये मीना से मुज़दलिफ़ा की ओर जा रहे हैं। तो ये आगे देखिए मुज़दलिफ़ा दिखेगा और ये टेंट सिटी है जिसको 20 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और यहीं पे 3 दिन रुकना पड़ता है। यहीं पे जो शैतान को आगे सामने में दिख रहा है वो जमरात आगे है, जिसको बड़ा जमरात शैतान, मंझला शैतान, छोटा शैतान है। इसी को शैतान को पत्थर मारते हैं 3 दिन तक। और ये वही शैतान है जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश किया था। जब वो कामयाब नहीं हुआ तो फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश किया। उसके बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को भी बहकाने की कोशिश किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। और उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कामयाब हुए और अपने मकसद तक पहुँचे और कुर्बानी का जो वाक़या पेश हुआ था वहाँ तक गए और कुर्बानी का वाक़या उसमें कामयाब हुए। ये पूरे मीना जो इलाका, ये बहुत बड़ा इलाका है और इसमें देखिए दूर दूर तक जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक आपको इसमें वही टेंट सिटी नज़र आएगा। ये इसमें एसी भी लगे रहते हैं। उस टाइम सिर्फ हज के टाइम पे इसमें पूरे पावर और सप्लाई दिया जाता है। माशाल्लाह ये देखिए बहुत दूर तक है, मैं इसको पूरे कवर नहीं कर सकता हूँ। ये देखिए दोनों तरफ से आपको दिखेगा ये हालांकि यहाँ पे हाजियों को वक्त आते हैं तो इस टाइम पे बहुत तकलीफ़ होता है, इसलिए कि बहुत सारे हाजी जो बिना रजिस्ट्रेशन के आते हैं उनको खेमा नहीं मिलता है। और जो इस साल के में की जो हाजी जो करीब 580 हाजियों का जो मौत हुआ वो ज़्यादा कारण यही रहा कि टेम्परेचर यहाँ पे 52 डिग्री के अराउंड था और जो हाजी बिना रजिस्ट्रेशन के गए हुए थे उनको नहीं मिला था। और ये अबू बकर म्यूजियम है। ये आपको जब मक्का से जद्दा की ओर जाने लगेंगे तो उसी रोड पे मौजूद है। इसमें बहुत सारे पुरानी सऊदी अरब के जो बहुत सारे वहाँ के कल्चर और वहाँ के जो बहुत सारे उसमें बताया गया है उस दौर के, इसमें बहुत सारे सामान हैं। और मैं पूरे अपने फैमिली के साथ आया था तो सोचा आपको भी दिखाते चलूँ। तो ये भी एक ज़ियारत है जो कि अगर आप कभी आते हैं मक्का में तो इसमें सऊदी अरब के कल्चर आप समझ सकते हैं कि पुरानी कल्चर यहाँ के क्या थे। और इसमें कुछ इस्लामिक चीज़ें बहुत है इसमें, हजर अस्वद क्या और पूरे मीना वगैरह में क्या है, पुरानी कुर्सियाँ, पुराने बॉक्स वगैरह को और ये डोला वगैरह, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। तो अगर मौका मिले तो आप इसमें आएँ। और यहाँ के जो स्टाफ हैं बहुत सपोर्टिंग स्टाफ हैं, वो आने के बाद यहाँ अच्छा आपको उसमें गाइड करते हैं, बताते हैं और अच्छा सपोर्ट करते हैं। तो जब टाइम मिले तो आप इसमें भी आ सकते हैं। और ये मुज़दलिफ़ा जो है ये मुज़दलिफ़ा की मस्जिद है जो ये भी साल में एक ही बार खुलता है। और ये जो आप देख रहे हैं कब्रिस्तान, ये बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है। ये अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु का ये कब्र है। अब जो आपको मालूम है कि आखिरी तक यानी हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ आखिरी तक यही एक अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु थे जो आखिरी तक जंग लड़े थे, उनके साथ थे। तो उनको यहीं पे शहीद किया गया था और उनका यहीं पे वो कब्रिस्तान है, कब्र है। ये जब आप अराफात से जब आप मुज़दलिफ़ा में आने लगेंगे तो उसी जगह पे आपको मिलेगा। ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है इसमें। और ये आपको मालूम है कि सऊदी गवर्नमेंट और यहाँ सऊदी में इस तरह के कब्रिस्तानों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया है। और ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये गारे शोर पहाड़ है, जिस पे जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत कर रहे थे मदीना के लिए तो इसी पहाड़ में जब उनको यहाँ पे मक्का में कुफ़ार जो थे वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी, अब उनको मजबूर छोड़ना पड़ा मक्का। तो 3 दिन तक इसी गार में, इस पहाड़ के ऊपर इसमें गार में छुपे थे। और फिर यहाँ से यमन की तरफ रास्ता, यानी जो अभी आप देख रहे हैं इसके दूसरे तरफ जो उतरे उस साइड से और उतर के
और फिर उधर से यमन के रास्ते से, मतलब यमन नहीं गए, उस रास्ते से दूसरे रास्ते से फिर हिजरत किए थे और मदीना गए थे। तो ये वही जगह गारे शोर पहाड़ है। तो जब भी आप यहाँ पर भी आ सकते हैं ज़ियारत के लिए। हालांकि ये बहुत हाइट ज़्यादा है, इस पे 1-2 घंटे में जाके आना आसान नहीं है। और ये गारे हिरा है। अभी ये दिखेगा आपको पहाड़ के ऊपर। अभी मैं तो नाइट टाइम में गया था तो उतना अच्छा क्लियर आपको नहीं दिखेगा। इस पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत ऐलान जो नहीं किए थे, नबूवत ऐलान नहीं किए थे, तो उस टाइम पे ये देखिए जो पहाड़ के ऊपर से टॉर्च लोग जला रहे हैं, लाइट वगैरह, ये वही गारे हेरा पहाड़ है। इस पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी पे रात पूरे रुकते थे, इबादत करते थे। और यहीं पे कुरान नाजिल हुआ था, जो सबसे पहले कुरान नाजिल हुआ था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। और यहीं से और भी कुछ आयतें उतरने के टाइम पे नाजिल हुए थे। तो ये अभी यहाँ पे जाना आसान हो गया। और यहाँ के सऊदी गवर्नमेंट ने ये देखिए अच्छा रोड बना दिया है, तो बहुत ऊपर तक आप ईज़ी जा सकते हैं। थोड़ा एरिया जो है अभी पत्थर पे चढ़ना पड़ता है, बाकी पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन अभी रोड बना दिया है। ये देखिए बहुत अच्छा रोड बनाया है और रास्ता बना दिया जिससे ईज़िली आप कोई भी जा सकता है उसके ऊपर। फिर भी इस पे बहुत ज़्यादा जो बुज़ुर्ग हैं वो तो नहीं जा पाते हैं, इसलिए कि जब मैं अपनी अम्मी को लेके जा रहा था तो बहुत सारे लोग इशारा कर रहे थे कि आप नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग गए।